बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के हम इस लेक्चर में बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल्स के बारे में कि प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल में क्या फ़र्क है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जो लफ्ज़ हैं दोनों ग्रीक ज़बान के लफ्ज़ हैं। प्रो का माना होता है फॉल्स और कैरियोटिक कैरियन से लिया गया है, इसका माना है न्यूक्लियस, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता, इनकम्प्लीट न्यूक्लियस होता है, उनको प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। यो का माना होता है ट्रू और कंप्लीट, और कैरियन से लिया गया है, इसका माना है न्यूक्लियस, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस पाया जाता है तो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स को यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है, और उनके सेल्स को प्रोकैरियोटिक या यूकैरियोटिक सेल, यानी जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं है तो वो सेल प्रोकैरियोटिक सेल कहलाएगा, और जिसमें कंप्लीट न्यूक्लियस होता है तो उस सेल को यूकैरियोटिक सेल कहा जाता है। प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में मिसालें जो आपके सामने हैं, एक एनिमल सेल बना हुआ है और दूसरा जो बना हुआ है प्रोकैरियोटिक सेल बैक्टीरिया का बना हुआ है। हमारे यहाँ 5 किंगडम हैं क्लासिफिकेशन के हिसाब से, तो इनमें से 4 किंगडम ऐसे हैं जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पे मुश्तमिल हैं, और उनमें से किंगडम प्रोकैरियोटी या जिसका नाम मोनेरा है उसमें सिर्फ़ और सिर्फ प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स यानी बैक्टीरिया और साइनोबैक्टीरिया पाए जाते हैं। आइए अब हम बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल और यूकैरियोटिक सेल के बारे में। प्रोकैरियोटिक सेल्स वर हेयर फर्स्ट एंड फॉर बिलियन ईयर्स वर द ओनली फॉर्म ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। ज़मीन पे जो पहली लाइफ थी बिलियन ईयर्स अगो, तो वो सबसे पहले जो थे प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे, और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स होते हैं। यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का मतलब ये कि ऐसे सेल जो ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म जो सिंगल सेल पे मुश्तमिल हो तो उसको यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज़म कहा जाता है, और एक से ज़्यादा सेल्स जिस ऑर्गेनिज़म में पाए जाएं तो उसको मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज़म कहा जाता है। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स के बाद ज़मीन पे दरियाफ़्त हुए। सबसे पहले जो ज़मीन पे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स थे वो प्रोकैरियोटिक सेल्स मौजूद थे, और यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं वो मल्टी सेल्युलर भी होते हैं और यूनिसेल्युलर भी होते हैं। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म जैसे कि सिर्फ़ और सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं, तो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जैसे हम पढ़ते हैं किंगडम प्रोटोक्टिस्टा या प्रोटिस्टा, उसमें यूनिसेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं, यानी ऐसे लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो सिर्फ़ और सिर्फ सिंगल सेल से बने हुए हों तो उनको यूनिसेल्युलर, और एक से ज़्यादा सेल्स के बने हों तो उनको मल्टी सेल्युलर लिविंग ऑर्गेनिज़म्स कहा जाता है। अब हम बात करते हैं करैक्टर्स ऑफ प्रोकैरियोट्स, यानी प्रोकैरियोटिक सेल जो होता है उनमें कौन सी खसूसियात होती हैं। सबसे पहले जो है प्रोकैरियोट्स आर दी सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल, यानी जो प्रोकैरियोटिक सेल होता है वो सिंपलेस्ट टाइप ऑफ सेल होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल जो है ज़मीन पे 4 बिलियन ईयर्स अगो मौजूद थे और अभी भी मौजूद हैं, मगर सबसे पहले जो ज़मीन पे ज़िंदा सेल पाए जाने वाला है वो था प्रोकैरियोटिक सेल। उसके बाद यूकैरियोटिक सेल ज़मीन पे दरियाफ़्त हुए। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं या प्रोकैरियोटिक ग्रुप जो है वो लार्जेस्ट ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स हैं यूकैरियोटिक से। प्रोकैरियोट्स जो हैं सिर्फ़ और सिर्फ यूनिसेल्युलर होते हैं, मगर वो जो हैं ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में पाए जाते हैं। जो यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं उनके प्रॉपर्टीज़ में यानी रहने के लिए उनके हैबिटाट अलग अलग होते हैं, वो डिफरेंट काइंड्स ऑफ इन्वायरमेंट में रहते हैं। तो जो कि प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स हैं वो ऑल काइंड ऑफ इन्वायरमेंट में सर्वाइव कर सकते हैं।
अब बात करते हैं प्रोकैरियोटिक सेल में क्या चीज़ें होती हैं, प्रोकैरियोटिक सेल्स में क्या चीज़ नहीं होती। तो प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और उनके अंदर जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए मौजूद होता है तो वो साइटोप्लाज्मिक रीजन में मौजूद होता है। क्योंकि उनमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती और न्यूक्लियस भी नहीं होता तो न्यूक्लियाइड रीजन होता है। अगर कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता तो उनका जेनेटिक मटेरियल जो है साइटोप्लाज्म में मौजूद होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन या न्यूक्लियस नहीं होता तो इसकी वजह से जो है इसमें मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स भी मौजूद नहीं होते। मिसाल के तौर पे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडीज़, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं। यानी प्रोकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। प्रोकैरियोटिक सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर होता है वो भी सिंपल होता है और प्रोकैरियोटिक सेल जो है वो यूकैरियोटिक सेल से साइज़ में भी छोटा होता है। ये प्रोकैरियोटिक सेल की मिसाल है। ये जो डायग्राम बना हुआ है वो है बैक्टीरिया का। यूकैरियोटिक सेल के कौन से कैरेक्टर्स हैं, कौन सी खसूसियात हैं। यूकैरियोटिक सेल जो हैं अप्रॉक्सीमेटली 1 बिलियन ईयर अगो ज़मीन पे दरियाफ़्त हुए। यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं मोर एडवांस होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल से और यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स का जो न्यूक्लियस होता है उसके बाहर जो लेयर होती है उसको कहा जाता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। तो यूकैरियोटिक सेल का जो जेनेटिक मटेरियल डीएनए या आरएनए जो होता है वो न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में जैसे और ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते तो यूकैरियोटिक सेल्स में और ऑर्गेनिज़म्स यानी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं और प्रोकैरियोटिक में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स मौजूद नहीं होते। जो इंटरनल सबसेल्यूलर स्ट्रक्चर यानी ऑर्गेनेल्स जो मौजूद होते हैं वो हर ऑर्गेनेल यूकैरियोटिक सेल का मेम्ब्रेन से कवर्ड होता है। यूकैरियोटिक सेल्स का जो स्ट्रक्चर है इंटरनल वो भी कम्प्लेक्स और एडवांस्ड होता है प्रोकैरियोटिक सेल से। प्रोकैरियोटिक सेल से यूकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो साइज़ में भी ज़्यादा लार्ज होते हैं। ये प्रोकैरियोटिक सेल्स यानी एनिमल सेल का बना हुआ है। इनमें ये माइटोकॉन्ड्रिया, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी कॉम्प्लेक्स ये मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स हैं जो कि ये प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद नहीं होते। साइटोप्लाज्म प्रोकैरियोटिक सेल में मौजूद होता है, सेल मेम्ब्रेन भी इसमें मौजूद होता है। यूकैरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल में ये दोनों कॉमन चीज़ें पाई जाती हैं। डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। प्रोकैरियोटिक सेल में जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन नहीं होती और यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर जो ऑर्गेनेल्स होते हैं उन पे अपनी अपनी मेम्ब्रेन होती है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है तो उसके ऊपर अपनी मेम्ब्रेन होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है तो उसके भी ऊपर अपनी कवरिंग होती है। यानी यूकैरियोटिक सेल्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स होते हैं, यूकैरियोट्स में मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। राइबोसोम्स प्रोकैरियोट्स में पाए जाते हैं। राइबोसोम्स जिसको हम कहते हैं प्रोटीन फैक्ट्री। यूकैरियोटिक सेल्स में मल्टीपल ऑर्गेनेल्स यानी मैनी ऑर्गेनेल्स मौजूद होते हैं इंक्लूडिंग राइबोसोम। राइबोसोम कॉमन चीज़ है जो यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक दोनों में मौजूद होती है। जेनेटिक मटेरियल जो है प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का साइटोप्लाज्म में फ्लोट करता है, जबकि यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिजम्स का जेनेटिक मटेरियल न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होता है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए वो कवर्ड होता है, वो साइटोप्लाज्म में फ्लोट नहीं करता। प्रोकैरियोट्स में डीएनए जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सर्कुलर राउंड शेप्ड होता है और यूकैरियोट्स में लीनियर डीएनए न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के ज़रिए कवर्ड होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो लिविंग ऑर्गेनिज्म सिर्फ यूनिसेलुलर होते हैं। यूकैरियोटिक्स में मल्टीसेलुलर भी हैं और यूनिसेलुलर भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स जो हैं वो लार्ज नंबर ऑफ ऑर्गेनिजम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक जो हैं वो प्रोकैरियोटिक से
कम ऑर्गेनिज़म्स पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं 4 बिलियन ईयर अगो ज़मीन पे मौजूद थे और यूकैरियोटिक लिविंग ऑर्गेनिज़म्स जो हैं 1 बिलियन अगो ज़मीन पे दरियाफ़्त हुए। सिमिलरिटीज़ कौन सी हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में? तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल की सिमिलरिटी ये है, यानी एक जैसी मुशाबियत, एक जैसी चीज़ इन दोनों में ये होती है कि दोनों में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल में सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है। जो आउटर कवरिंग होती है, थिन लेयर होती है, उसे सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। तो प्रोकैरियोटिक सेल में भी और यूकैरियोटिक सेल में भी सेल मेम्ब्रेन मौजूद होती है और दोनों के अंदर राइबोसोम जो न्यूक्लियोलस में से प्रोड्यूस होते हैं, दोनों के अंदर राइबोसोम्स पाए जाते हैं। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक सेल में जेनेटिक मटेरियल डीएनए मौजूद होता है और इन दोनों के अंदर ये भी सिमिलरिटी है कि फ्लूइड मटेरियल जो होता है जिसमें ऑर्गेनेल्स फ्लोट करते हैं वो भी मौजूद होता है, जिसको हम साइटोप्लाज्म कहते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है 0.1 से 10 माइक्रोमीटर तक होती है और यूकैरियोटिक सेल की जो साइज़ होती है 10 माइक्रोमीटर से 100 माइक्रोमीटर तक होती है। थैंक यू। अल्लाह हाफ़िज़।